कहूँगा जब शूटिंग के दौरान कभी-कभी कुछ हमें समय मिल जाता है, तो हम लोग उस समय दमन में थे। तो पवनदीप का मैंने जैसे बोला उन उसका स्वभाव है कि बगल में म्यूज़िशियन कोई बैठा है, तो बोलेगा, "गुरुजी थोड़ा-सा सिखा दीजिए ना, ये कैसे बजता है?" तो उस समय में उन्होंने हाल ही में मैंडोलिन कुछ बजाया था कोई गानों में। तो बस तो वो बोल रहा था कि ये मैंडोलिन जैसे ही बजता है या अलग बजता है? मैं बोला बहुत अलग बजता है, आप बजा के देखिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। तो उसका नेचर ही अच्छा है कि सबके पास जाके वो सीखता रहता है। तो बस वैसे ही वो मेरे पास आया था और उसी समय फ़ोटो खींची गई थी वो और पता नहीं वायरल कैसे हो गई। अरे आपको पता भी नहीं पड़ता है आप कितने हिट हो जाते हैं। ओके, एक बहुत सारा सवाल चलिए आप सामने है इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बहुत बार लोगों को बुरा लगता है कि पवनदीप गाना गाते हैं, उनका डुएट भी नहीं रखा जाता, उनका गाना भी एडिट हो जाता है। ये सवाल क्या आपके सामने आता है? कोई आपसे पूछता है? नहीं मतलब उनका एडिट होने वाली बात तो सभी में थोड़ा-थोड़ा एडिट हुआ ही है। तो मेरे ख्याल से एक पवनदीप के लिए नहीं, सब में कुछ न कुछ कभी-कभी एडिट होता है। तो वो तो क्रिएटिव टीम डिसाइड करती है कि किसमें क्या रखना है। हमारा भी पार्ट बहुत बार निकाला जाता है। तो वैसा कुछ नहीं है कि किसी एक के ऊपर वो लोग फ़ोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब में कुछ न कुछ एडिट होता ही रहता है। क्योंकि पूरा शो आप जानते हो वैसे कुछ 6-7 घंटे का एक एपिसोड रिकॉर्ड होता है, तो उसमें से 1 ही घंटे का आएगा, तो कुछ न कुछ तो सब में से कटेगा ही। सो इनको टेंशन भी नहीं होता कि अरे मेरा एडिट हो गया, मेरा कट हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बताइए कि अगर आज से 2 साल बाद ये बच्चे आपको दिखाई दे तो आप एक-एक के बारे में मुझे बताइए कि सिर्फ एक वर्ड में उन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? दानिश के लिए क्या कहेंगे आप 2 साल बाद अगर वो कहीं मिलते हैं तो? सूफी शहंशाह। अच्छा, साइली? आशा जी, लता जी कॉम्बो। चलिए अब मुझे निहाल के लिए बताइए अगर वो कहीं आपको रास्ते में टकरा गए तो आप किस नाम से पुकारेंगे उन्हें? वो वो डेफिनिटली टकराएगा ज़रूर, द कूलेस्ट पर्सन। ओके, शनमुख प्रिया? इंडियन शकीरा। आय हाय! और अरुणिता? अब 2 मिनट है, उसके लिए मुझे ओके। अच्छा सोचना पड़ेगा। आप ही कुछ बताइए। अरे मैं क्या बताऊँ? आप जानो यार मेरे को कहाँ इतना। नहीं, उसके लिए मुझे इतना सब जो भी सोच रहा हूँ वो कम लगता है इसीलिए। आई नो सो इनफैक्ट वो और पवनदीप मेरे को सीरियसली किसी दायरे में बांधते ही नहीं आते हैं वो मतलब मेरी नहीं, लिमिट्स नहीं खत्म कर हो सकते। जाती हैं। सही और बात, कोई सही बात एक है। ने किसी ने पूछा मुझसे किसको वोट दोगे मैंने कहा भाई मैं म्यूजिक को वोट देती हूँ जो क्या हो बात है। बाकी 6 मेरे साथ हो जाएंगे। कुछ सूझा कि मैं ही बोलती रह गई? अ, नहीं, एक सेकंड ना। ओके। एंड पवनदीप ऑल्सो पवनदीप का भी सोच लीजिए। नहीं, अभी एक 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 एक। चलो ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए अगर कहीं आपको अरुणिता दिखाई दे गई तो किस नाम से पुकारेंगे उन्हें? सारे म्यूजिक सीखने वालों की प्रेरणा। ओह अच्छा। लवली। अब बचे पवनदीप। पवनदीप आपको कहीं मिल गए, उनको आवाज देके अपने पास बुलाना है, कौन सा नाम होगा पवनदीप के लिए? शूटिंग में भी ऐसा ही होता है, हाँ। क्यों क्यों ऐसा मतलब किस हाँ, हिसाब से? तुरंत थोड़ी ना कोई कमेंट हो सकती है, ये इतना लंबा सोचते हैं फिर एडिट होके इतना से लगता है तुरंत जवाब दे दिया सबने। अ,
ऐसा लग रहा है मैं एग्जामिनर हूँ और आपसे सवाल पूछ रही हाँ, हूँ। मुझे हे मुझे भी भगवान, ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, मैं कोई फेल पास नहीं करने वाली हूँ। नहीं, पास हुआ हूँ तभी तो फिल्मी खिचड़ी ने इंटरव्यू लिया है ना। अरे बाप रे, ऐसा नहीं है सर। सारे, मैं तो सबका इंटरव्यू में तो वहां आके बैठ जाओ, एक एक का इंटरव्यू करती रहो, बट वो भी कोविड टाइम में जर्नलिस्ट को बहुत कम मौका मिल रहा है, तो ठीक है, वो चैनल का जी अपना जी, डिसीजन है, समय ऐसा है। बट सही फिर बात। भी मैं हर तीसरे दिन पूछती रहती हूँ, आज इंटरव्यू दोगे क्या? तो फिर चैनल वाले, हाँ। आई एम श्योर मुझे जब मिलेंगे तो मारने वाले हैं। अच्छा, ये बच्चे नहीं, आपस लोग में, पसंद भी बहुत करते हैं। ये लोग न्यूज आपका व्यूज, शो बहुत पसंद करता है। रियली? सॉरी सॉरी। ठीक है, प्लीज, हाँ मुझे भी बिल्कुल। अच्छा लगेगा जानना क्या कहते हैं वहां पर लोग। नहीं, बहुत देखते रहते हैं, मतलब कभी चर्चा ऐसी नहीं चली है, लेकिन हाँ, गॉसिपिंग जरूर रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी। अरे वाह, चलो मैं गॉसिप में शामिल हूँ। जी। अच्छा, आप तो बता दो, पवनदीप के लिए क्या बोलेंगे आप? मंजा हुआ संगीतकार। लवली, नाइस, ग्रेट। ओह, मुश्किल है अभी 15 अगस्त तक ये सोच पाना, या एक दिमाग में भी ला पाना कि कौन जा रहा है आगे, किसको जाना चाहिए, कौन बच जाएगा। मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये जनता और जजेस डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन फिर भी, क्या इन बच्चों के व्यवहार में कोई तब्दीली आई है? क्या उन्हें अब ये प्रेशर लगने लगा है, या अभी भी बिंदास है? मैं तो देख रहा हूँ अभी भी बिंदास है, और ज्यादा बिंदास है, मैं तो ऐसा बोलूंगा, क्योंकि उनके पुराने दोस्त भी सब आ चुके हैं। तो हाँ। अब तो मस्ती और ज्यादा बढ़ गई है, सब लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और खुल के गा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, दे आर बोर्न परफॉर्मर। सभी लोग जो निकल गए वो भी कितना अच्छा करते हैं। आशीष है, अपना नचिकेत है, शिरीषा है, बहुत सारे सभी है, अंजलि है। सभी सभी बच्चे, क्या वीजी लड़का है, सबकी आवाज कितनी अच्छी है। सो अभी तो ज्यादा मस्ती हो रही है, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, ऐसा आपको एक स्पेशल मौका दे दिया जाए कि चलो भगीरथी जी, आप मुझे एक, आपको एक मौका दे दिया जाता है कि आप किसी एक्स कंटेस्टेंट को वापस ला सकते हो, किसे को लाना चाहेंगे आप? एक नाम तो बहुत मुश्किल है, आप मुझे बहुत दुविधा में डाल रहे हो। चलिए, लेकिन अगर अगर बोला, दो नाम, दो दो नाम। नाम, आप, ठीक है। आपका सितार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपको दो नाम का मैं संधि देती हूँ। धन्यवाद। तो मैं एक जो नाम है, वो मेरे मन में अंजलि या तो सवाई, दोनों में से एक को लूंगा, बट मैं अंजलि को प्रिफर करूंगा, एज आई एम अ क्लासिकल फैन। और दूसरा नाम है, उसमें आशीष को जरूर बुलाऊंगा। हाँ, पता है, मैं टॉप 10 में से सबको मिस करती हूँ। जो लोग चले गए, मैं सेम उनको भी ईयर, मिस करती रहती हूँ। सेम ईयर, सेम ईयर। बहुत अच्छा, इस बार बहुत ही अच्छे गाने वाले सभी बच्चे आए थे, और सब नेचर के भी बहुत अच्छे। कोई बदमाशी मस्ती वस्ती नहीं करता आपके साथ? या हाँ, किसी के भी साथ बदमाश नहीं? नहीं, हम लोग करते रहते हैं कभी कभी, बट यही तो ट्रांसपेरेंसी है ना। अगर आप लोग एकदम वो ऐसे ही स्टेच्यू बन के आ जाएंगे, तो हमें बजाने का भी मजा नहीं आएगा, उनको गाने का भी मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा घुल मिल के रहने में ही मजा है, तभी जाके अच्छा म्यूजिक हो पाएगा। Certainly. इसी पर एक सवाल करती हूँ। हम जर्नलिस्ट में भी ऐसे ही होता है, हम और हमारा कैमरामैन टीम टीम की तरह ही जाते हैं। तो जैसा आपने कहा, आप एकदम एटीट्यूड के साथ नहीं रह सकते हैं, आपको अपने वो जो एक ऑरा होता है, ऑरा से निकलकर सामने वाले से मिलना पड़ता है। अगर वो बड़ा है तो आपको वैसे मिलना है, और अगर आपसे वो उम्र में और एक्सपीरियंस में छोटा है तो वैसे मिलना होता है। सबसे ज्यादा मिलनसार कौन लगता है आपको, जिसके साथ पहली ही मुलाकात में आपको लगा कि वाह भाई, ये अच्छा गाए नहीं गाए वो तो हम आगे चल के देख रहे हैं, लेकिन बंदा या बंदी बहुत अच्छी है, अच्छा है? निहाल। अच्छा, ओके, क्या हुआ था? निहाल बहुत अच्छा लगा। निहाल, मतलब एकदम जो है वही बाहर है, वही गाता है, वैसा ही गाता है, वैसा ही रहता है वो। मतलब कोई कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर, एकदम इनोसेंट लड़का है मेरे ख्याल से। तो उसके साथ मुझे अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता है कि जिसको
हम हिंदी में बोले तो निस्वार्थ बच्चा है, हाँ। उसको कोई स्वार्थ किसी से नहीं है। वो बस अपनी मस्ती में रहता है, अपना गाना गाता है, और अपने को उसको जो भी कभी डाउट्स होते हैं तो वो पूछता रहता है। तो निखालस बंदा है, निस्वार्थ और निखालस दोनों। अरे वाह! आप इतने समय से इंडियन आइडल से जुड़े हुए हैं, तो आपके घर वाले भी जानते होंगे, आपके गुरुजन भी जानते होंगे, आपके मित्रगण भी जानते होंगे, वो किसके लिए लड़ाई करते हैं आपसे? मेरे घर में तो बहुत लड़ाई होती है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि हम किस किस बताइए, को बताइए, प्रेफर करते चलेगा, हैं। चलेगा, चलेगा। भाई घर वाले हर एक का, वो भी भारत की जनता है, जनता को हक होता है, बताइए। मेरे पिताजी पवनदीप के फैन है। मे, मे, मेरी वाइफ जो है वो अरुणिता की फैन है। और मेरे मम्मी जो है वो साइली के बहुत बड़े फैन है, और षणमुखा प्रिया के। तो अंदर अंदर हम में लड़ाई, मैं अपना नहीं बताऊंगा। तो हम सब में अंदर अंदर बहुत लड़ाई होती है। अच्छा, मतलब ना पापा के लिए लड़ सकते हैं, ना उनका साथ दे सकते हैं, ना इधर ना उधर। हाउ डू यू मैनेज? हाँ, घर में मैनेज वैसा कैसे ही कर रहे रहता है। हो? वो लोग पूछते हैं इस बार वोट किसको दिया, तो मैं बोलता हूँ सब अपना अपना वोट डाल दो, किसी को बताना नहीं। मतलब जितना फैंस आपस में ऐसे गुत्थम गुत्थी हो जाती है, लगभग वही गुत्थम गुत्थी घर में भी हो रही है आपके। डर में भी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल रहती है। अब तो आप हीरो बन गए होंगे ना आसपास वालों के लिए। नहीं, मेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं वो पहले से उन्हीं के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि उनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता हूँ। क्योंकि मैं, आप जानते हो, मैं गुजरात से आता हूँ। मैं, मेरा परिवार उधर है, मैं इधर काम करता रहता हूँ। तो वो अड़ोस पड़ोस का जो सपोर्ट रहता है उसी के वजह से मैं हूँ। और मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरी वाइफ, मेरी 2 साल की बच्ची है, मेरे माता पिता का सपोर्ट है। तो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही ये सब हो सकता है। चलिए बढ़िया। चाहेंगे संगीत को हमेशा हर तरह से और हर दिशा से सपोर्ट मिलता रहे, और आप सितार हमेशा बजाते रहें, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सितार। तो मेरी ये स्वार्थ है थैंक मेरा यू। कि मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ। क्या बात है। ये अपनी वजह से कर रही हूँ, खुद गर्ज हो गई क्योंकि मुझे सितार बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। जाते जाते इंडियन आइडल के इन 6 बच्चों के लिए क्या कहते हुए जाना चाहेंगे, क्योंकि 15 अगस्त बहुत पास में है। देखिए, फाइनल जो भी जीते, मतलब ट्रॉफी किसी के भी हाथ में आए, लेकिन इन लोगों की जो दोस्ती है, इनका जो म्यूजिक है और इनका जो स्वभाव है, उसको किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही प्रगति करते रहे बस। ओह, ब्यूटीफुल। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा, हमारी जो इंडियन आइडल की पूरी क्रिएटिव टीम है, हमारे नरेंद्र जी है, हमारे नीरज जी है, मंगल जी है, सचिन जी है, ये सबके जो सपोर्ट और सिखाने का जो तरीका है, हम सबको, हम भी सीखते रहते हैं, म्यूजिशियंस भी, हम इन मेंटर से सीखते रहते हैं। हमारे जो जजीज है, तीनों जज, उनसे भी हम बहुत कुछ सारी बातें सीखते रहते हैं। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमें ये जो आदान प्रदान वाली बात है, म्यूजिक में आदान प्रदान होता है। हमें जो आता है हम दूसरे को देते हैं, दूसरे को जो आता है वो हमें देता है। तो ये आदान प्रदान होने की वजह से हम लोग बहुत अच्छा म्यूजिक कर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।